हेलो इंजीनियर्स, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में बेसिक नॉलेज फॉर सिविल इंजीनियर्स। ये पार्ट सेकेंड है। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप लोग पार्ट फर्स्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका लिंक आप वहां से देख सकते हो। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, कार्बन परसेंटेज इन स्टील। जो हमारा स्टील है, स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है द कार्बन परसेंटेज इन स्टील आर 0.23%। 0.23% होता है। अब सेकेंड नंबर में हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टीरप्स इन बीम। को भी हमारा बीम है, एक बीम में कितना नंबर ऑफ स्टीरप लगेगा वो कैसे कैलकुलेट करें। वो कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, नंबर ऑफ स्टीरप्स इज इक्वल टू बीम लेंथ, जितना बीम का लेंथ रहेगा वो अपॉन स्पेसिंग बिटवीन स्टीरप्स +1 कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ स्टीरप्स आ जाएगा, जो बीम में कितना नंबर ऑफ स्टीरप्स लगेगा। जो थर्ड नंबर में है परसेंटेज ऑफ स्टील इन स्ट्रक्चर मेंबर। सपोज हमारा स्टील स्ट्रक्चर मेंबर है, जैसे फुटिंग, कॉलम, बीम एंड स्लैब। फुटिंग में कितने परसेंटेज स्टील लगेगा। ठीक है, तो 0.8% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। जितना कंक्रीट का जो वॉल्यूम है उसके 0.8% हमारा स्टील लगेगा फुटिंग में। कॉलम में 2.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। बीम में 2% एंड स्लैब में 1%। 4 नंबर में है हमारा व्हाट इज द बेंडिंग वायर। हमारा ये बेंडिंग वायर क्या है। बेंडिंग वायर नॉर्मली भाषा में बोला जाए वन स्टील एंड अनदर स्टील को हम लोग बांधने के लिए जो वायर यूज करते हैं उसी को हम बेंडिंग वायर बोलते हैं। जैसे भाषा में ही आप लोगों को दिख रहा होगा, बेंडिंग वायर इज यूज टू टाई द स्टील बार एट एवरी इंटरसेक्शन। इसमें जो हम बेंडिंग वायर जो यूज करेंगे उसका जो डायमीटर हमारा रहना चाहिए 0.9 mm से लेके 1.6 mm तक होना चाहिए उसका थिकनेस। उसी वायर को हम लोग यूज करेंगे जैसे स्टील वर्क चल रहा है वहाँ पर। जैसे 5 नंबर में है वाई वी प्रोवाइड स्टील इन कंक्रीट। हम लोग कंक्रीट में स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो आंसर है द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन कैपेसिटीज ऑफ कंक्रीट इज वेरी लो। जो हमारा जो कंक्रीट है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होता है, कंक्रीट ब्रिटल होता है। एंड सेकेंड पॉइंट है हैंस वी यूज रेनफोर्समेंट टू बैलेंस दिस डिफिशियंसी। रेनफोर्समेंट हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि डिफिशियंसी को बैलेंस करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील आर गुड। जो हमारा स्टील है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ गुड होता है, बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हम लोग कंक्रीट में स्टील को प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि डिफिशियंसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग स्टील को प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में इम्पोर्टेंट IS कोड। हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट IS कोड है, आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। जैसे फर्स्ट है IS 1786 रेनफोर्समेंट स्टील HYSD रिबार्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड। ये हमारा IS कोड है, ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। HYSD बार का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो प्रोवाइड करता है। और जो सेकेंड IS कोड है हमारा IS 2502 BBS कोड फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार रेनफोर्समेंट। हमारा जो बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन देता है। फिक्सिंग हो गया, जिससे बेंडिंग करते हम उसको बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसमें। जो नेक्स्ट है 7 नंबर में थंब रूल फॉर स्टील क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम फुटिंग एंड कॉलम और पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट के लिए हमें कितना स्टील लगेगा। जैसे फॉर स्टील रिक्वायर्ड इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसमें हमें 4.5 kg से लेकर 4.75 kg तक लगेगा पर स्क्वायर फीट के लिए। जैसे सेकेंड नंबर में सपोज हमारा कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसमें 5 kg से लेकर 5.50 kg तक लगेगा पर स्क्वायर फीट के लिए। जैसे आप नेक्स्ट पॉइंट है 80 to 150 kg पर क्यूबिक। अगर क्यूबिक मीटर में हम लोग निकालेंगे तो पर क्यूबिक मीटर के लिए 80 kg to 150 kg तक लगेगा। जैसे 8 नंबर में जो हमारा है क्वेश्चन लैप लेंथ फॉर M20 कंक्रीट। अगर M20 कंक्रीट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पर ग्रेड हम यूज करेंगे, तो उसमें लैप लेंथ कितना होना चाहिए। सपोज
कॉलम के लिए 45D एंड बीम के लिए 60D एंड स्लैब के लिए भी 60D तक होना चाहिए लैप लेंथ, जहाँ पर हम लोग M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो डी हमारा हो गया डायमीटर ऑफ स्टील। जैसे 9 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, वेयर लैपिंग बार्स आर प्रोवाइडेड, हम लोग लैपिंग बार कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो इसका जो सिंपल आंसर है आप लोगों को दिख रहा होगा, अब फिगर भी है। लैपिंग बार शुड बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द सपोर्ट, जो हमारा सपोर्ट के एंड पे हमें प्रोवाइड करना है लैपिंग बार। जैसे नेक्स्ट नंबर 10 नंबर में कॉलम साइज अकॉर्डिंग टू स्पैन के अकॉर्डिंग कॉलम का साइज कितना तक होना चाहिए। अगर 3000 mm हमारा है, दोनों बीच सपोज एक कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस 3000 है, तो उसका जो कॉलम का साइज हो जाएगा 230 mm इंटू 230 mm। सपोज नेक्स्ट है 3600 mm में हमारा दो कॉलम बीच का जो स्पैन, उसका जो कॉलम का साइज हो जाएगा 230 mm इंटू 360 mm। जो थर्ड वाला है 4500 mm अगर रहेगा दोनों बीच दो कॉलम का बीच का स्पैन, तो उसका जो कॉलम का साइज हो जाएगा 230 mm इंटू 450 mm। जो लास्ट नंबर में है, अगर 5400 हमारा है दो कॉलम बीच का जो स्पैन, तो उसका जो कॉलम का साइज जो हमारा हो जाएगा 230 mm से ले इंटू 540 mm तक हो जाएगा। ये हमारा है स्पैन के अकॉर्डिंग अगर रहेगा तो हमारा ये कॉलम का साइज ये हमें रेफर करना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट है 11 नंबर में, नेवर प्रोवाइडेड लैपिंग इन द सेंटर ऑफ बीम एंड कॉलम। हम लोग जैसे सपोज बीम एंड कॉलम का वर्क चल रहा है तो हमें लैपिंग नहीं प्रोवाइड करना है सेंटर में, बीम में एंड कॉलम में हमें सेंटर पे लैपिंग बार नहीं प्रोवाइड करना है अथवा लैपिंग नहीं प्रोवाइड करना है। तो आप लोगों को मन में आता होगा तो लैपिंग बार हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो लैपिंग बार हम लोग सपोर्ट ऑफ इंड ऑफ सपोर्ट जहाँ है हमारा सपोर्ट का इंड है वहाँ पर हम लैपिंग बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को फिगर में भी दिख रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।